एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पूरी क्लास में, उससे हमें कुछ चीज मिलेगी। तो हमें क्या चीज मिलेगी एक्सपेंडिचर मेथड से? जीडीपी एमपी। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर लिया? डायरेक्टली नेशनल इनकम तो कैलकुलेट नहीं हो सकती, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो सकता है। मैंने आपको एक क्लास में समझाया था जीडीपी एमपी क्या होता है। जीडीपी एमपी होता है डोमेस्टिक की विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, उसको हम जीडीपी कहेंगे, जीडीपी एमपी कहेंगे। अब कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ये हमारा एनएसओ निकालता है, ये हमारा आरबीआई निकालता है, अलग अलग बड़ी बड़ी अथॉरिटीज निकालती हैं, बड़े बड़े जीडीपी रेट्स, ग्रोथ रेट्स वगैरह बताते हैं, आईएमएफ बताता है कि इंडिया का जीडीपी इतना होगा। मगर हमें वो नहीं देखना। बट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम, तो हम डायरेक्टली नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे हमें जीडीपी एमपी मिलेगा। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब है हर किसी का खर्च करने की पावर, की कितना लोग खर्चा कर रहे हैं। तो हम सबके खर्चों को अगर ऐड करना स्टार्ट करें तो हमें हर किसी की इनकम भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मिस्टर ए ने खर्च करे 100 रुपए, मिस्टर बी को दिए, तो मिस्टर बी की इनकम हो गई 100 रुपए की। फिर मिस्टर बी ने कुछ खर्च करे तो मिस्टर बी की इनकम हो गई उतनी, आगे बढ़ती रहेगी ये इनकम, ठीक है। तो उसको हम जीडीपी एक्सपेंड, जो भी ए ने खर्चा करा वो दूसरे वाले की इनकम है, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे एज इट इज नहीं हो जाएगा, बट सबके खर्चों को अगर हम ऐड करें तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सबसे पहला हमारे पास 4 चीजें हैं इसके अंदर। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको एज इट इज गिवन होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कितना प्राइवेट इंडिविजुअल फाइनल गुड्स पर कितना खर्चा कर रहे हैं, उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, किस पर? फाइनल गुड्स पर प्लस कैपिटल गुड्स पर भी। फाइनल प्लस कैपिटल गुड्स, अभी हम ये बात समझेंगे फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बाद इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने पानी की एक बॉटल ली, तो वो मैंने कंज्यूम कर ली, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। मगर मैंने माइक्रोवेव लिया और मैं उस माइक्रोवेव से कुछ और बना रहा हूँ, कोई और प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड कैपिटल गुड्स हो गए। जैसे कि गवर्नमेंट फ्लावर बनवा रही है, गवर्नमेंट पोल्स लगा रही है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर लगा रही है, तो ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको एज इट इज गिवन होंगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको एज इट इज गिवन होगा। देन हमारे पास आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और हम कैसे निकालेंगे, ये अभी हम ये सारी चीजें सीखेंगे। इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेते हैं, ये अभी हम निकालना सीखेंगे। एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। अगर हम इन चारों चीजों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपीएमपी आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले नेट एक्सपोर्ट्स ही देख लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि हमने कितने एक्सपोर्ट्स करे हैं उसमें से माइनस कर देंगे इंपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है बाहर सामान बेचना, इंपोर्ट्स का मतलब होता है बाहर से सामान मंगवाना। तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करा, एक्सपोर्ट्स को हम इकोनॉमिक्स में एक्स कहते हैं, इंपोर्ट्स को हम एम कहते हैं, एक्स माइनस एम भी हम लिख सकते हैं। अगर बाय चांस मान लीजिए आपको नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं, आपको तो सर नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं -10 का, -50 का, +20 का, बट आपको क्या चाहिए सर, आपको फॉर्मूले में तो नेट एक्सपोर्ट चाहिए। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स हम निकालेंगे साइन को चेंज करके, जैसे अभी हमने पीछे करा था ना, वही सारा लॉजिक लगेगा। अब हम लॉजिक के पीछे नहीं जा रहे, वो मैथ्स जिसकी स्ट्रांग है वो देख ले एक बार, बाकी मैं मान के चल रहा हूँ सबकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग होगी और वो पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी। -10 को हम +10 कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, +50 कर देंगे, और +20 को हम -20 कर देंगे। जब हमें नेट इंपोर्ट्स को नेट एक्सपोर्ट्स में चेंज करना है तो हम साइन को चेंज कर देंगे, चेंज दी साइन, ठीक है। अगला हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है?
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, ये समझते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड ही होना चाहिए। बाय चांस अगर मुझे डोमेस्टिक वर्ड नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पहली बात इस चीज का मतलब होता है जो भी हम फिक्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कौन फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल जो फिक्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं एज फिक्स एसेट्स की तौर पे, जैसे कि मशीनरी में, लैंड बिल्डिंग में, व्हीकल में, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। कौन, प्राइवेट इंडिविजुअल जो अपने बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हैं, हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे, प्लस फिक्स इन्वेस्टमेंट ये इंक्लूड करता है और चेंज इन स्टॉक ऐड करता है। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो आपको ऐसे दे रखा होगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब अगर आपको फिक्स वर्ड दिख जाए, ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कभी कभार ये बोल देता है, जब कभी भी आपको फिक्स वर्ड दिख जाए, मतलब फिक्स एसेट की बात कर रहा है वो, तो आप इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। बाय चांस आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वो लिख दे नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप इसके अंदर अब चेंज इन फिक्स वर्ड हटाने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक तो करना ही पड़ेगा, फिक्स वर्ड हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक तो ऐड करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको नेट वर्ड हटाने के लिए भी आपको करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। नेट और ग्रॉस में, हमें ग्रॉस में जाना है ना, हमें ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, ग्रॉस बड़ा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, और क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो हमें ये बात भी याद होनी चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल मिल जाएगा। सर बाय चांस आपको, आप मान लीजिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको कुछ और दे रखा हो, इसके अलावा क्या दे रखा हो सकता है सर, आपको दे रखा हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या यहाँ पे फिक्स वर्ड है, नहीं सर। क्या चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, नहीं सर, क्योंकि ये पहले से ही डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो आपको इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं। तो सर क्या सिर्फ ऐड करें, सर सिर्फ और सिर्फ आप डिप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको नेट को ग्रॉस बनाना होगा, आपको नेट को क्या बनाना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना होगा, तो आप सिर्फ डिप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक और चीज समझिए, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है। चेंज इन स्टॉक को और किस किस तरीके से बोला जा सकता है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग